बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहफ़तिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। खुशनुदी ख़ानदान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम कसीरुम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। वमन काना फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुवा फ़िल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। खुदावंद मुतआल से दस्त पे दुआ है क्योंकि मासूम का फरमान है खुतबा और बयान के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए मालिक कायनात उसे कबूल फरमाता है। ऐ करीम परवरदिगार तुझे वास्ता मज़लूमा कायनात सदीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उनके बाबाए नामदार का, उनके शौहरे ताजदार का, उनके दोनों शहज़ादों का, उनके मासूम बेटों का मालिक कायनात हमने
गरीब ज़हरा को पुरसा देने के लिए, मादर हुसैन को पुरसा देने के लिए, खानवादा रसूल और रिसालत को पुरसा देने के लिए ये जो सफ़े अज़ाब शाही है, मालिक कायनात इसे कबूल व मकबूल फरमा। मालिक कायनात इसे हमारे लिए ज़ख़ीरा आखरत करार दे। सदीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन जिनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है, हमें फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा अता फ़रमा। ऐ मालिक कायनात, तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलालत का वतन अज़ीज़ को हर किस्म के दाखिली खारजी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। अपनी मखलूक को इस कोरोना वायरस की वबा और इब्तला से निजात अता फ़रमा। हुज्जत दौरान इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्न ज़हूर अता फ़रमा। हमें इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा और रोज़े क़यामत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हमें शफ़ाअत नसीब फरमा। बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप सभी इस वक्त के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये फ़रमान है कि अल आलिमो बिज़मानिही ला यहजमो अलैहिल लवाबिस, जो ज़माने के हालात को जानता है, जो हर रोज़ रूनुमा होने वाले एक से एक नए तग़य्युर और तबद्दुल पे नज़र रखता है, वो कभी भी हवादसाते ज़माना का निशाना नहीं बनता। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की तालीमात के मुताबिक यकीनन अली वाले इस ज़माने में होने वाली एक एक तब्दीली पर नज़र रखते हैं, और नज़र रखने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ देख के चुप हो जाओ, बल्कि उसकी रोशनी में जो भी कदम उठाना लाजमी हो वो उठाइए और उस पर अमल कीजिए, इसलिए कि जो ज़माने के तकाज़ों को सामने रख के सबक नहीं सीखता वो कामयाब नहीं हो सकता। इस साल अज़ादारी कई हवालों से काबिल तवज्जो है। एक तो पूरी दुनिया कुफ्र व यहूद इस्लाम के ख़िलाफ़ बिलउमूम और ख़ास तौर पर 3 इस्लामी मुल्क इन ज़ालिमों के शर से किसी न किसी तरह से कुछ महफूज हैं, जिनमें ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया ईरान और बिरादर मुस्लिम मुल्क तुर्की जो है, इनके शर से किसी हद तक महफूज है, जो उन्हें एक आँख नहीं भा रहा कि ये मुल्क क्यों सही और सालिम हैं। इनको हमने लीबिया, शाम, इराक़ की तरह तहस नहस क्यों नहीं कर दिया। इस वक्त पूरी तवज्जो इस वतन अज़ीज़ की सालमियत को नुकसान पहुँचाने पे है। इस वतन अज़ीज़ के वासियों को शिया सुन्नी के नाम पे आपस में लड़ा लड़ा के कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म करके उस बदअमनी की फ़िज़ा को वापस लाना चाहते हैं, जिसको हासिल करने के लिए अहालिया ने पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज ने 70,000 बेगुनाह इंसानों की जान की कुर्बानी देकर ये अमन हासिल किया। दुश्मन ये नहीं चाहता कि ये अमन बरकरार रहे। इस वक्त लाजिम है हम पर कि हम एक एक दोस्त और दुश्मन पे निगाह रखें कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारे वतन को तबाह करना चाहता है, कौन हमारे मिशन के रास्ते में रुकावट बनना चाहता है, ताकि हम उस पर निगाह रखें और उसकी तमाम तर शैतानी चालों और साजिशों को नाकाम उसी तरह बनाएं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 30-40 साल से
अरबों खरबों का बजट खर्च करके पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद को बपा करने की कोशिशों को हमने मिल के नाकाम बनाया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ेगा। हम जाग रहे हैं, हमें अपने अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। कौमी इदारे बेदार हैं, ज़िम्मेदार जो हैं वो हर वक्त ऐसे साजिशकारों पर निगाह रखे हुए हैं। मैं इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त दुश्मन की निगाहें इन मजालिस हुसैन पर हैं कि इन मजालिस के ज़रिए हम किस तरह इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमने हर तरह से अपनी ज़बान को, अपने कलम को, अपनी उंगलियों को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। कहीं हम लाशऊरी तौर पर दुश्मन की साजिश का आलाकार तो नहीं बन गए, कहीं हम लाशऊरी तौर पर उसके हाथों में तो नहीं खेल रहे। सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश होगी, इस वक्त एक तरफ हिंदुस्तान हमला आवर है, एक तरफ अहले कश्मीर जो 1 साल से उस कर्फ्यू के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ फ़लस्तीन का मसला है, तीसरी तरफ इसराइल को मंजूर करवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है। ये सारे हालात की रोशनी में जब आप देखेंगे तो दुश्मन इस मुहर्रम के हसास लम्हात से फ़ायदा उठा के इस वतन को तबाह करना चाहता है। हम कतन उसे तबाह नहीं करने देंगे। हमारी सफ़ों में यकजहती है। ये मजलिस जो है किसी ख़ास मसलक के लिए नहीं है, किसी ख़ास दीन के पैरोकार के लिए नहीं है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो दोस्तों को भी देता है, दुश्मनों को भी खिलाता है। कोई उसको माने उसे भी देता है, कोई ना माने उसे भी देता है, कोई मांगे उसे भी देता है, जो ना मांगे उसे भी देता है। लेकिन जब कोई भी शख्स उसके घर का रुख करता है और उसके हराम मक्की, जिसे हराम खुदा कहा गया है, उसके बाहर कुछ मुअय्यना हदूद तक पहुंचता है, तो आगे सुर्ख बोर्ड रास्ता रोक लेते हैं कि देखो अगर मुसलमान हो तो आगे जा सकते हो, अगर मुसलमान नहीं हो तो यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, वापस चले जाओ, तुम इस हरम खुदा में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे ही है ना जी। मदीना मुनव्वरा रहमतुल आलमीन है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलमीन का दायरा वसी है, कायनात की हर मखलूक के लिए रहमत हैं। लेकिन ज़ाहिर मदीना जब मदीना का रुख करता है, हराम नबवी का रुख करता है, तो जब हरम की हदूद शुरू होने लगती हैं तो वहाँ भी सुर्ख किस्म के बोर्ड रास्ता रोकते हैं कि देखो अगर मुसलमान हो तो आगे चले जाओ, अगर गैर मुस्लिम हो तो तुम्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हरम खुदा भी गैर मुस्लिमों को आगे नहीं जाने देता, हराम रसूल भी गैर मुस्लिमों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। कायनात में एक हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिसका दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। कोई मुसलमान है तो वो भी आ सकता है, कोई गैर मुसलमान है तो वो भी आ सकता है, अगर कोई अहले किताब है तो वो भी आ सकता है। जो खुदा को नहीं मानता, बुत परस्ती करता है, लेकिन हुसैन को मान के दरे हुसैन पे आता है, हुसैन उसे भी कहते हैं तू भी आ जा। तो इसलिए ज़ने गिरामी, ये मजलिस हुसैन भी हमने कभी किसी का शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किया कि तुम मजलिस में जा रहे हो कौन नहीं। लेकिन एक बात में आप तमाम के को गवाह बना के ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये बात दोस्तों तक पहुँचाइए, खुतबा तक पहुँचाइए, जो हमारे ज़ाकिरीन वाइज़ीन उन तक पहुँचाइए। पाकिस्तान का आइन इंसानी हुकूक के नाते, इस्लामी तबलीग के खातिर एक पाकिस्तानी शहरी को, हर पाकिस्तानी शहरी को अपने मज़हब और मसलक के मुताबिक आज़ादी के साथ जिंदा रहने का हक भी देता है, अपने मज़हब और अपने मज़हब की तालीमात को पढ़ने, पढ़ाने, आम करने की भी इजाज़त देता है। ये हमारा आईनी, कानूनी, अखलाकी हक है। लेकिन हमें ये हर हवाले से हक हासिल है कि हम अपनी इस मजलिस में मुहिब्बान आले मोहम्मद, शिया ने आले मोहम्मद की फ़िक्री तरबियत करें,
एतकादात के हवाले से उनकी तरबियत और इस्लाह करें, इबादात के हवाले से, मामलात के हवाले से अहकाम मोहम्मद व आले मोहम्मद को बयान करें। अगर किसी को हमारी फ़िक़ा के मुताबिक आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक जो हम सिर्फ अपने मसलक के पैरोकारों की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए अर्ज़ करते हैं, जो हमारा हक है, अगर आपको पसंद नहीं तो तशरीफ़ ले जाएं, अगर बर्दाश्त कर सकती तो बैठे। हम तुम्हें ये हक नहीं देते कि तुम कल जाके बाहर ये कहो कि हम वहाँ मिनहाजुल हुसैन में मजलिस में गए थे और वहाँ खतीब ने ये बात कही थी जिससे हमारी दिल आज़ारी हुई है। हम आपको उसका कतन हक नहीं देते, कतन उसकी इजाज़त नहीं देते। हम अपने अक़ायद को यहाँ बयान करेंगे। बेशक किसी को इख्तलाफ है तो 100 दफ़ा इख्तलाफ हो, लेकिन हम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहते। मेरी बात समझ आ रही? ये इसलिए कहना ज़रूरी है कि इस वक्त एक तमाशा बन चुका है कि छोटी छोटी बातों को पकड़ के FIR करवाओ, उसके खिलाफ मुझे आईन, कानून और इंसानी हक और मजहबी हक ये इजाज़त देता है कि मैं अपने मकतब के लोगों को उनके सही अक़ायद बयान कर सकूँ। हमने हर रोज़ कहना है आइम्मा मासूमीन, हमने हर रोज़ कहना है सिद्दीक़ा कुबरा फिल आलमीन जनाब ज़हरा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा। अगर तुम मासूम नहीं मानते तो ना मानो, वो अकीदा तुम्हारा, तुम्हें मुबारक। हम उनको इमाम मानते हैं जो मासूम है और मनसूस मिन अल्लाह है। हम गैर मासूम को अल्लाह का ना कल नुमाइंदा मानते थे, ना आज मानते, ना क़यामत तक मानेंगे। मेरी बात समझ आ गई मेरे भाइयों? तो ये जहाँ जहाँ मजालिस में जाते हैं अपने खुतबा को मुतवज्जे कर दीजिए कि अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने मजमे के अंदर आप अपने अक़ायद को बयान कीजिए मुस्बत अंदाज में। किसी पे तनकीद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे घर में जिनको हम मानते हैं उनके फ़ज़ाइल में कोई कमी है जी? तो हमें किसी के बारे में कुछ कहने का टाइम ही नहीं है। हम अपनों के फ़ज़ाइल ही अगर बयान कर लें तो वो भी हक अदा नहीं हो पाता। तो लिहाजा एक तो ये मेरे भाइयों याद रखना। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि कोरोना के हवाले से जो आपको SOPs बताए गए हैं सदर पाकिस्तान से लेकर नीचे तक, क्योंकि मुझे खुदाबंद मुताल का लुत्फ़ करम आप सबकी दुआएं कि हर लेवल पे नुमाइंदगी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई और हालात व वाक़यात को देख कर हमने इस आज़ादारी की बक़ा के लिए, जिसे हम हर कीमत पे अदा करना चाहते और किसी कीमत पे इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हमने इजाज़त ली मजालिस के लिए, जुलूसों के लिए। और इस हवाले से कि SOPs का ख्याल रखेंगे। खुदा का शुक्र है, खुदा का करोड़ा शुक्र है, आज जब हमारी वज़ीर आला से मीटिंग थी तो उसमें बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है वो कोरोना फ्री हो चुका है। इस वक्त ये वतन अजीज़ का सूबा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा से महफूज हो चुका है। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि जब तक पूरी दुनिया से ये वबा ख़त्म नहीं होती, हम एहतियात का दामन न छोड़ें, क्योंकि एहतियात परहेज़ इलाज से कहीं अफजल है। लिहाजा अगर कहा गया कि फासले में बैठें, आपके पास जगह खुली है, खुद सोच लें कि मैंने वहाँ बैठना है, कुछ कहना ना पड़े जी। अगर किसी को मना किया है कि ये ना आए तो एहतियात कर लीजिए। सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, लाइव मजालिस जा रही हैं, आप घर बैठ के सुन सकते हैं। ये चंद दिन हैं, लेकिन किसी दुश्मन को बहाना नहीं देना कि वो इस बहाने से इस आज़ादारी का रास्ता रोक सके। ये पैगाम भी हर जगह पहुंचाना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है, इसलिए कि हमने वादा किया है और हम वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने अज़ीज़ान गिरामी शुरू में बयान करना ज़रूरी समझी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आज ऐन पूरे वक्त पे सरकार अल्लामा गुलफ़ाम साहब ने आके आगाज़ किया है, हर रोज़ इसी तरह वक्त की पाबंदी होगी, वक्त की पाबंदी के साथ ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हम मानने वाले हैं जो हमें ये वसीयत करते हैं कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह
व नज़्म अम्रिकुम, ए मेरे मानने वालों मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ, एक तो अपनी ज़िंदगी में नज़्म पैदा करो, डिसिप्लिन पैदा करो, टाइम टेबल का ख्याल रखो, और जो भी काम करो वो अल्लाह की और मोहम्मद और आले मोहम्मद की रज़ा और खुशनुदी के लिए करो, दिखावे के लिए नहीं, वाह वाह सुभान अल्लाह के लिए नहीं। ये दुआ किया करो कि अल्लाह और अहले बैत हमारी इस खिदमत को, इस इबादत को कबूल व मकबूल फरमा ले। और ये भी क्योंकि पहली महिला से अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम ये इबादत करने के लिए बैठे हैं तो इबादत के लिए बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? तो वुज़ू करके आया कीजिए, जब तक मजलिस में तशरीफ़ फरमा है बावुज़ू रहिए, जब तक ये अय्याम अज़ा हैं। वैसे तो अज़ादार हर वक्त करबला को याद करता है, लेकिन ये दिन क्योंकि ख़ास है इमाम हुसैन के, करबला वालों को याद कीजिए, उनके कातलों पे लानत कीजिए, उन पे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेजिए, वक्त ख्याल रखिए और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इस अज़ा को आगे बढ़ाना है। किसी डर और खौफ की वजह से इसको तनहा नहीं छोड़ना। ये याद रखिए, हुसैन हमारी आज़ादारी के मोहताज नहीं हैं, हम हुसैन की आज़ादारी की वजह से ज़िंदा हैं। अगर हम बाकी हैं तो ज़िक्र हुसैन की वजह से, हम क्या है, इस्लाम बाकी है तो हुसैन की वजह से। मजलिस हुसैन की है, ज़िक्र खुदा का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, ज़िक्र अंबिया का हो रहा है। मजलिस हुसैन की है, ज़िक्र आइम्मा मासूमीन का हो रहा है। तो गोया कि एक हुसैन आदम से लेकर ख़ातम तक और सरकार अमीरुल मोमिनीन से लेकर क़यामत तक इस पूरी दुनिया इंसानियत के दीन और ईमान का मुहाफ़िज़ और ज़ामिन अगर कोई है तो हुसैन इब्न अली और करबला वाले। तो लिहाजा ये भी आप सुनते रहते हैं और ये अकीदा भी है हमारा। हर मजलिस में ख़तीब ये कहते हैं और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मजलिस हुसैन में आने वाले को कभी हकारत की निगाह से ना देखना, कभी उसके जहरी कपड़ों को ना देखना, उसके फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों और बदन को ना देखना। ये देखना कि ये आने वाला मेहमान किसका है, इसका इस्तकबाल करने के लिए कौन दरवाजे पे है। या ये जनाब सज्जाद के मेहमान हैं या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मेहमान हैं। खुदा जाने उनकी निगाहों में किसका कितना मकाम और रुतबा है। लिहाजा इज़्ज़त और तकरीम को कभी हाथ से न जाने देना। और जब आप ये कहते हैं कि इन मजालिस में पाक बीबियाँ तशरीफ़ लाती हैं तो फिर ज़रा सोच के बैठा करें इस ईमान और ईकान के साथ कि हमसे कोई सहवन भी ऐसी गलती ना हो कि जो उनकी शायान शान ना हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अदब व एहतराम के साथ। गरीब बन के बैठे, मिट के बैठे, और क्योंकि मजलिस हुसैन दरसगाह करबला है तो यहाँ से सबक ज़रूर लेके जाइए, कुछ न कुछ सीख के जाइए कि ये चीज़ आज हमने हासिल की है। मैं समझता हूँ अगर इस पूरी मजलिस में एक शख्स के अंदर भी फ़िक्री इनकलाब आ जाए तो बहुत कामयाब मजलिस है। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने इब्तिदान अर्ज़ की हैं और आपसे गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए। क्योंकि आज की मजलिस में इत्तफ़ाक़न दरूद पे ही ज़्यादा बात हुई और ये हर ख़तीब वाइज़ ज़ाकिर आपसे ये कहता है जी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। क्या बुलंद आवाज़ के पढ़ने के साथ ख़तीब को कुछ जोश मिल जाता है या उसे कोई वलवला, कोई ताकत मिल जाती है या सबका फ़ायदा है? या अगर हम ये कहते हैं तो क्यों कहते हैं, किसके कहने पे कहते हैं? तो ऐसा नहीं गिरामी, ये ख़तीब की ख्वाहिश नहीं है कि बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ा जाए, ये ज़ाकिर की ख्वाहिश नहीं है।
हकीकत में ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। और उस ख्वाहिश के पीछे आपने एक फलसफा भी बता दिया है कि ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझ पर और मेरे अहले बैत पर बुलंद आवाज से सलवात पढ़ा करो, क्योंकि जितनी बुलंद आवाज से सलात और दरूद पढ़ोगे, जहां जहां तक उस दरूद की आवाज जाएगी वहां वहां तक मुनाफिकत खुद अपनी मौत मरती जाएगी। अज़ीज़ान किरामी, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। ये खादिम की हैसियत से आप तशरीफ़ लाते हैं, हो सकता है कि मैं आपके शायान शान आपका इस्तकबाल न कर सकूं। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अगर कोई कमी कोताही हो तो उससे दरगुज़र फरमाइए। और ये भी दरख्वास्त करूँगा, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कोरोना वायरस के हवाले से जो हिफाजती तदाबीर हैं उसमें भरपूर मदद कीजिए, ताउन कीजिए। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, जो खुदा ने जिनको मनसब अता किए हैं, उनसे ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि अज़ादार हुसैन होने के मनसब से बढ़कर दुनिया में कोई मनसब नहीं जी। जब मैं कहूँगा कि मेरी जामा तलाशी लो, जब मैं कहूँगा कि सैनिटाइज़र मुझे इस्तेमाल करने दो, तो देखने वाले कहेंगे जब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। तो लिहाजा खुद आगे बढ़ के नौजवानों की हौसला शिकनी नहीं करनी, बल्कि शाबाश देनी है कि नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप यहाँ खड़े हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो नमाज पढ़ता है ना उसे एक ही नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन जो नमाजियों और इबादत गुजारों की जानों की हिफाजत के लिए अपनी जाने तली पर रख के खड़ा होता है ना, जितने वहाँ नमाजी और इबादत गुजार मौजूद होते हैं उनको उतनों का सवाब मिलता है, उन शरीक होने वालों को एक एक का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, ये चंद चीज़ें हैं, ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शायद हर रोज़ आपको मैं बार बार तज़क्कर दिलाऊँ, क्योंकि फ़इन्न ज़िक्र तनफ़ुल मोमिनीन, कुरान का हुक्म है मोमिनीन को याद दहानी कराओ। बार बार की याद दहानी मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाती है। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से ज़रा करा। मैंने सूरह बनी इसराइल की आयात मजीदा नंबर 70, 71 और 72 की तिलावत की है। सूरह बनी इसराइल 15वें पारे के बिल्कुल पहली 70 पहले सफ़े से शुरू होती है। 15वां पारा वहीं से शुरू हो रहा है। जो कुरान बरे सगीर में प्रिंट होते हैं उस पे इस सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल लिखा हुआ है। जो अरब में या ईरान में कुरान छपते हैं वहाँ इसका नाम सूरह असरा लिखा गया है। लिहाजा कभी कंफ्यूज ना होना, दोनों का मतलब एक है। और ये वो सूरह है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने अब्द, अपने रसूल, अपने नबी, अपने हबीब को जो सबसे बुलंद तरीन मकाम तक ले जाने की सआदत और एजाज़ बख्शा, उस मेराज का तज़किरा है जी। उस मेराज को यहाँ बयान किया गया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा जी। पाक व पाकीज़ा वो ज़ात के जो रातों रात अपने अब्द को लेके गया, सैर कराने के लिए लेके गया, दिखाने के लिए लेके गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और फिर उसमें ताकि हमारी आयात और निशानियों को वो देख ले। ये सूरह बनी इसराइल या सूरह असरा है जिसमें ये वाक़या तज़किरा है, और इसमें रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लफ्ज़ अब्द से ताबीर किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो ज़ात जिसने, जो पाको पाकीज़ा अपने अब्द को उसने सैर करवाई है। परेशान हो जाएंगे कुछ लोग कि अब्द ये तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है।
जी मैं वो फलां फलां का अब्द है जी, हम अब्दुल्ला हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अब्द कोई छोटा मनसब और रुतबा नहीं है। जो वाकयान अब्द खुदा बन जाता है, हकीकत में अब्द खुदा बन जाता है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है दुनिया में। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रिसालत की जब हम गवाही देते हैं तशहुद में, तो जो अल्फाज तरतीब के साथ बयान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, बोलो पीछे वाले भी, अब्दुहु व रसूलु, यानी अब्द पहले जिक्र हो रहा है, रसूल बाद में। तो जिसको पहले बयान किया जाए, इसका मतलब ये है कि वो बाद में आने वाले मनसब, टाइटल, ओहदे के एतबार से बहुत बड़ा है। तो जो है मेरे भाइयों, तो लिहाजा अब्दुहु कहा गया, यहां भी अल्लाह ने अब्द कहा है। तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। जो आयात मजीदा मैंने तिलावत की है, जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया है कि ये मजलिस इमाम हुसैन है। यहाँ बेशक इसके बानी, इसके मोहतमिम, सफ़े अज़ा बिछाने वाले शियान हैदर करार हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं, अज़ादारान मुज़ल्लुम करबला हैं, जूते सीधे करने वाले ज़ायरीन के, अज़ादारों के वही हैं। लेकिन दरवाज़ा सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है और इज्जत और तकरीम के साथ आए। हम कतन उसको नफरत की निगाह से नहीं देखेंगे कि ये बैठने वाला कौन है। तो जो है ना मेरे भाइयों, इसलिए कि एक वक्त एक मुसलमान को शर्फ इस्लाम नसीब हुआ है, लेकिन एक वक्त इंसान बतौर इंसान है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जनाब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, तो फरमाया तुम्हें दो किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा। एक तो वो लोग होंगे जो तेरे हम मसलक, तेरे हम दीन, तेरे मज़हब के पैरोकार होंगे, ज़हरे उनसे मोहब्बत तेरा फितरत का तकाजा है। लेकिन याद रखना, एक वो गिरोह भी मिलेगा जो तुम्हारे अकीदे को, तुम्हारे नज़रिए को तस्लीम नहीं करता। दोनों के हुकूक का ख्याल रखना। इसका चलो हम अकीदा होने के हवाले से, दूसरे का बतौर इंसान होने के, उसका भी ख्याल रखना और उसके हुकूक को पामाल ना करना। यही चीज़ बनी इसराइल की इस आयत मजीदा में खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमाई। आयत नंबर 70 में इरशाद होता है, वाला कद कर्रमना बनी आदमा, बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत अता की है, तकरीम अता की है, उसे मुकर्रम बनाया है, उसे मुअज़्ज़म बनाया है, उसे बहुत बड़ा इज्जतदार बनाया है। तो जो है ना मेरे भाइयों, खुदा कह रहा है वाला कद कर्रमना बनी आदम, के हमने, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है। अल्लाह कभी हम कह के अपने आप को पुकारता है, कभी मैं कह के पुकारता है, उसकी ज़ात है। तो यहाँ इरशाद फरमाया वाला कद कर्रमना, यकीनन हमने इज्जत और तकरीम अता की है बनी आदम को, औलाद आदम को। सिर्फ तज़किरा इसमें किसका है? इंसानों का, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये इज्जत तकरीम करने के बाद अल्लाह कुछ इनामात का तज़किरा फरमा रहा है कि हमने इनको इज्जत दी है ना, तो इनको क्या किया? वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमने इनको, ये औलाद आदम को ये नेमत अता फरमाई है कि वो उसको खुश्की में भी चलने फिरने के लिए सवारियां अता की हैं और समंदरों को भी अबूर करने के लिए हमने सवारियां अता की हैं। हमल ना, हमने उनको हमल किया है, उठाया है, ज़मीन क्या नाम है, खुश्की में भी और समंदरों में भी। जी अगर हम इस मट्टी पे चलते हुए नजर आते हैं तो अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हुए उसकी इज्जत और जलालत और किबरियाई का एतराफ़ किया करें कि ये मट्टी हमें अपने ऊपर कबूल कर रही है, ये ज़मीन हमें अपने ऊपर कबूल कर रही है, वगरना अगर वो कबूल ना करे तो पाँव धंस जाएंगे, वो कबूल ना करे हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकेंगे। तो जो है ना मेरे भाइयों जी,
तो ये अल्लाह का एहसान है कि रुए ज़मीन पर अगर हम चलते हैं, अगर ये ज़मीन को हुक्म ना हो कि मेरे चलने वाले को सहारा दे ले, तो कभी भी हम इस पे ना चल सकें। और साथ ये भी कहा कि वो चलने वालों, अकड़ के ना चलना, आराम से चलना, सुकून व वकार के साथ चलना, क्योंकि तुम्हारा अकड़ के चलने के साथ ना तो ज़मीन फट सकती है और ना तुम कहीं बुलंद बाला रुतबे पर फायज हो सकते हो। और आपने देखा कितने अजाब नाज़िल हुए दुनिया में नाफरमान कौमों पर कि जो ज़मीनों में धंस गए, ज़मीन निकलती गई। कारून का वाक़या आपके सामने है। दुनिया में उस वक्त सबसे ज़्यादा ख़जाने उसके पास से, लेकिन उसको वो ख़जाने न बचा सके जब ज़मीन को हुक्म हुआ कि इसको निगल ले। तो लिहाजा ये ज़मीन पर अगर हम चलते हैं तो अल्लाह के लुत्फ़ कदम के बगैर नहीं चल सकते। नमाज में पढ़ते हैं ना, जब हम उठते हुए बेहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद, कि अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं उठता भी हूँ, मैं बैठता भी हूँ, मैं रुकू भी करता हूँ, मैं सजदा भी करता हूँ। अगर अल्लाह की ताकत ना हो तो मैं एक हिल भी नहीं सकता। तो है तो ये फरमाया कि हमने तुम्हें खुश्की में भी और समंदरों में, समंदर हैं, जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, जहाँ सुई गर्क हो जाती है, डूब जाती है, और टन हा टन वजनी जहाज़ जो है पानी के सीने को चीरते हुए हज़ारों मील सफ़र तय करते हैं। ये किसने एजाज़ अता किया है? अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया है कि इसको अपने सीने पे लेके चले जाओ, वगरना पानी में सुई पत्थर फेंको तो गर्क हो जाता है। ये टन हा टन जहाज़ जो है गर्क नहीं होते। ये अल्लाह का लुत्फ़ करम जो है ना, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। फिर इरशाद फरमाया दूसरी नेमत हमने इंसानों को क्या अता की, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने औलाद आदम को पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया। पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया है। उसको अगर गंदा हम कर लेते हैं, उसको मैला कर लेते हैं, तो रिज़्क़ हराम करके उसको गंदा कर लेते हैं। अल्लाह ने तो ये वो ताहिर अता किया जी। लेकिन रिज़्क़ की बहुत सी किस्में, जब हम रिज़्क़ की बात करते हैं तो फ़ौरन रोटी पानी खाने पीने की चीज़ें हमारे जहनों में आ जाती है। तवज्जो है मेरे भाइयों, यकीनन ये भी रिज़्क़ है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन दुनिया में जो सबसे तय्यब व ताहिर रिज़्क़ जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, जो ना सिर्फ तय्यब व ताहिर है बल्कि जिसे अता कर देता है उसकी वजह से वो भी तय्यब व ताहिर हो जाता है। वो तय्यब व ताहिर रिज़्क़ जो खुशनसीबों को अता करता है अल्लाह ताला, वो विलायत अमीरुल मोमिनीन और विलायत आइम्मा मासूमीन का रिज़्क़ है। ये जो रिज़्क़ है ना, विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिज़्क़, इससे तय्यब व ताहिर रिज़्क़ कोई है ही नहीं कायनात में। इतना तय्यब व ताहिर है, एक तो हर किसी को नसीब नहीं होता। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत हर एक के नसीब में नहीं है। अल्लाह सिर्फ उसे अता करता है जिसका ज़र्फ़ तय्यब व ताहिर होगा जी। जिस तरह मेरी मोहब्बत तय्यब व ताहिर है, उसी तरह उसके लिए ज़र्फ़ का तय्यब व ताहिर होना भी शर्त है। तो जो है मेरे भाइयों, तो जिसको अव्वल तो हर किसी को अता नहीं करता, और फिर अगर किसी को चुन ले और उसे ये रिज़्क़ अता कर दे, ये नेमत विलायत अमीरुल मोमिनीन अता कर दे, तो फिर फरमाते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर ये मोहब्बत वहाँ से जाती नहीं जी। फिर आगे खुद मिसाल दे के इरशाद फरमाते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लो मेरे मुहिब, मेरी विलायत का दम भरने वाले की नाक को मैं अपनी इस तलवार से खुद ज़ख्मी करूँ और तोड़ूँ, और लोग उसे ताना दे के कहें उस अली से मोहब्बत करते हो जिसने तेरी नाक तोड़ के रख दी है, तेरे चेहरे पे ज़ख्म लगा दिया है, तो वो ये नहीं कहेगा कि
मैं अली को छोड़ता हूं, बल्कि कहेगा जिस पे मेरा अली राजी है मैं उसी पे राजी हूं जी। और जिसको ये नेमत नहीं अता हुई, मैं अली उसके सामने अर्श उला से लेकर ताहत सरात तक के खला को माले दुनिया से पुर करके रख दूर कहूं ये ले लो, वो फिर भी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा। खुश नसीब है वो कि जिनके दिलों में विलायत मोहम्मद व आली मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है। तो अल्लाह फरमाता है हमने आपको तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया। फिर क्या फरमाया, और फज़्ज़लनाहुम, इन इंसानों को, इन बनी आदम को, जब मुसलमान गैर मुसलमान की बात अभी नहीं हो रही जी, इनको हमने अपनी मखलूक में से बहुत सी मखलूक पर फजीलत अता की, सब पे नहीं। तो जो है कसीरों में मिम्मन खलकना तफजीला, अपनी मखलूक में से बहुत सी मखलूक पर इस बनी आदम को हमने फजीलत अता की। तो वजह है ना मेरे भाइयों, तो यहां ये नहीं कहा कि सारी मखलूकात पर, नहीं, कसीर पर। लेकिन खुदा की वो भी मखलूक है कि जिसको ना सिर्फ सारी मखलूक से अशरफ व अफजल बना दिया, बल्कि जिसको उनकी मोहब्बत अता कर दी उसको भी दुनिया में साहिब मकाम व फजीलत बना दिया जी। तो लिहाजा याद रखिए, इस कायनात में मखलूक में सबसे अफजल व बरतर कोई है तो सरकार ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद अहले बैते अतहार हैं। बाकियों को छोटी मोटी फजीलतें हैं, लेकिन इनको पूरी कायनात पे फजीलत अता फरमाई है। और फिर आगे की आयत जो हमारा मौजू भी रहेगा, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि रोज़े क़यामत हम हर इंसान को उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे जी। और वो लोग के जिनके दाहिने हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा जी, जिनके दाहिने हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा, यकराऊन, वो उसको पढ़ेंगे जी। सबसे पहली तो खुशनसीबी ये है कि जिसे दाएं हाथ में नामा आमाल मिलेगा वो समझ ले कि फाजा फौजल अजीमा का मालिक है जी। और फरमाया जो जहन्नमी है उसको पीछे से गर्दन की तरफ से बाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा। लेकिन जिसे दाएं हाथ में भी नामा आमाल दिया जाएगा, फरमाया वो भी बड़े गौर से पढ़ेगा कि इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। फरमाया फ़उलाइका यक़राऊन किताबहुम, जिनको दाहिने हाथ में उनका नामा आमाल दिया जाएगा वो भी अपने नामा आमाल को पढ़ेंगे। लेकिन सुन लो, समझ लो, याद रखना, वला युज़लमून फ़तीला, दाएं हाथ में भी जिनको हम नामा आमाल देंगे, जो उनके जन्नती होने का एक ऐलान होगा, हम उन पर फतीला बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। वला युज़लमून फ़तीला। अब ये फतीला जो है मिसाल से समझाऊंगा मैं आपको। खजूरें खाई हैं आपने कभी पीछे वालों जी? जब खजूर आप खाते हैं तो उसमें से गुठली निकलती है। क्या निकलती है? क्यों शाह जी? उस गुठली में एक कट होता है। समझ आ रही नहीं? मेरी बात की नहीं आ रही? उस कट में एक पतला सा छिलका होता है ना। उस गुठली में एक नरम सा, नाजुक सा, मामूली सा छिलका होता है। अरबी जुबान में उसे फतीला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फतीला। अल्लाह फरमाता है कि ऐ दाहिने हाथ में नामा अमाल लेने वालों, जब तुम अपने नामा अमाल को पढ़ोगे गौर से पढ़ लेना, ना तो तुम्हारी कोई मजलिस उसमें मिस होगी, ना तुम्हारी कोई खैरात मिस होगी, ना तुम्हारा कोई नारा, तुम्हारी सलवात मिस होगी। हत्ता के फतीला यानी उस छिलके के बराबर भी तुम्हारी कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जो उसमें मौजूद ना हो। तो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक। और याद रखिए, ये तो आप जानते हैं कि कोई नेकी उस वक्त तक नेकी बन ही नहीं सकती जब तक दिल में विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद ना हो। और फिर
जो तीसरी आयत है 72 नंबर जो है, वो भी एक बड़ी काबिल तवज्जो आयत, इंशाल्लाह इस पे बात होगी। फरमाया जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। तवज्जो है ना? और सिर्फ अंधा नहीं होगा, अज़ल्लो सबीला, बहुत ही बुरी तरह का गुमराह होगा। जी, जो इस दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा, और सिर्फ अंधा नहीं होगा बल्कि बदतरीन गुमराह होगा। एक शख्सियत, इन उलमा और मराज जिनकी ये तस्वीर आपके सामने है, जहाँ उनकी फ़ोटो नहीं है, एक शख्सियत गुजरी आयतुल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम तबातबाई अल्लाह मकामहू, बुजुर्गान जानते हैं। और जो तकलीद से वाबस्ता रहे, ज़ाहिर काफ़ी अरसा हो चुका, हम तो उस वक्त बालिग भी नहीं थे, शायद तकलीद वाजिब भी नहीं हुई थी जब वो दुनिया से चले गए। आयतुल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम तबातबाई नजफ़ के रहने वाले थे, इराकी थे। हज के लिए तशरीफ़ ले गए मक्का मुकर्रमा में, शाह फैसल की हुकूमत थी, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बड़ा, क्योंकि आलम शियत की दुनिया भर की वाहिद शख्सियत थी। और फिर अपने मुफ्तियों से और उलमा से मिलाया, और हस्बे रिवायत जैसे कि चली आ रही है कि सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म हैं उनमें से अक्सरियत अंधों की है, अक्सरियत नाबीने हैं। और जिस मुफ्ती से मिलाया गया वो भी अंधा था। मेरी बात समझ आ रही है ना? वो भी क्या था? नाबीना था। तंज नहीं कर रहा, ये वाक़या अर्ज कर रहा हूं, उसमें पैगाम है जिससे आपको भी समझ मिलेगी, सबको एक पैगाम मिलेगा। तो जब आयतुल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम का शाह फैसल ने तारुफ करवाया तो उसने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, बस यही कह लूँ मैं। यानी जो अखलाकियात के तकाजे थे कि अक्रिमु ज़ईफ़ वलौ कान काफ़िरा, काफिर भी आ जाए, मेहमान हो तो उसकी इज्जत तकरीम करो, उसे नसीब ना हुआ। और बात शुरू हो गई कुरान की आयत पे। हज़रत आयतुल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम ने फरमाया कि कुरान का एक ज़ाहिर होता है, हर ज़ाहिर को मुराद नहीं लिया जाता, फिर उसका कुछ बातिन होता है, उस बातिन के अंदर और बातिन है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाती है कुरान की हर आयत, हर लफ्ज़ के 7 बातिन हैं, और हर बातिन के कई बातिन हैं जो सिर्फ और सिर्फ रासिखून फिल इल्म जानते हैं, हर कोई नहीं जानता। जी, उस नाबीना मुफ्ती ने जिद की कि नहीं नहीं नहीं, कुरान का सिर्फ ज़ाहिर, बातिन कोई नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। अब जब वो बज़िद हुआ ना, तो हज़रत आयतुल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम ने यही आयत पढ़ी जी कि मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरति आमा, कि मुफ्ती साहब कुरान ये कह रहा है कि जो इस दुनिया में अंधा है रोज़े क़यामत में वो अंधा उठेगा। अगर इसका ज़ाहिर मुराद दिया जाए तो जनाब इस दुनिया में भी अंधे हैं तो आखिरत में भी अंधे ही उठेंगे। तो फैसल ने भी कह लगाया हंसा, और सारी महफिल हंस पड़ी कि वाकई कुरान से जवाब है। अगर यही मुराद लेना है कि जो दुनिया में अंधा है उसे मुराद ज़हरी तौर पर आंखों से महरूम फरमाए, नहीं, जो मार्फत मोहम्मद और आले मोहम्मद की बसीरत से अंधा होगा वो इस दुनिया में तो आखिरत में भी अंधा होगा और बदतरीन गुमराह होगा। जहां पर जो बसीरत है, जहां पर जो बसीरत है उसका ताल्लुक विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद से है, मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद से है। तो इसलिए जन ग्रामी खुदा का शुक्र किया करो कि उसने हमारे दिलों को विलायत अमीरुल मोमिनीन और मासूमीन की विलायत से मुनव्वर किया है। वगरना जो इस नेमत से मारूम है, कुरान उसे कल अनाम बालुमजल कह रहा है, वो चलता फिरता चौपाया है, जानवर है, इंसान नहीं है, बल्कि उससे भी गया गुजरा है। तो ऐसा निगरामी इन मजालिस का मकसद यही होता है कि हम दर्स इंसानियत सीखें, पैगाम खुदा को सुने समझें। और जैसा कि अभी अल्लामा साहब ने आपके सामने दरूद के हवाले से
असहाब के सवाल को जिक्र किया कि कुरान की आयत रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वो कहते हैं हमें बताओ इस आयत का मतलब क्या है। तो रसूल भी मौजूद हैं, कुरान भी मौजूद है, सारे असहाब फिर भी पूछ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, हमें ये बताओ। तो इसका मतलब ये है कि जो रसूलुल्लाह के हुजूर मौजूद थे, जब वो रसूलुल्लाह की तफसीर के बगैर कुरान को नहीं समझ पाए, तो आज के दिन कुरान काफी कैसी हो सकता है जी। और याद रखिए, इसलिए हमें कहा गया कि कुरान की तफसीर या कुरान से कीजिए, कुरान की तफसीर फरमान मुस्तफ़ा से कीजिए, या कुरान की तफसीर फरमान आइमा मासूमीन से कीजिए। खुद तफसीर बिर्राय ना करना, मगर ना तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐज़ान गिरामी, यकीनन ये मजलिसें हमें ये नेमतें अता करती हैं, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। इसमें तकरीम आदम की बात भी बनी, आदम की बात भी आ गई, इससे भी इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने क्या क्या इज़्ज़त अता की इंसानों को, वो भी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो फजीलत अता की है, जो रिज़्क़ अता की है, उस पर भी बहस होगी। ख़ास तौर पर लफ्ज़ इमाम और इमाम ज़माना जिसे हम कहते हैं कि रोज़े क़यामत हम हर एक को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। तर्जुमा हर एक ने मुख्तलिफ किया, लेकिन याद रखिए हमारे लिए 12 आइम्मा की इमामत पर ईमान रखना वाजिब, जिस हद तक मुमकिन हो सके उनकी मार्फत हासिल करना लाजमी, उनकी इताअत लाजमी, लेकिन अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करना वाजिब है। मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो इस हालत में मरा कि उसने अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल नहीं की, तो वो जहालत की मौत मरा जी। तो लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत हम पर वाजिब है। और ये भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे, एक लफ्ज़ मार्फत है, एक लफ्ज़ है जान पहचान जी, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जान पहचान, मैं किसी बुजुर्गवार को कहते जो बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं जी, माशाअल्लाह बड़े नेक नमाजी हैं जी, बैंक में मुलाजिम है जी, फ़लाँ जगह रहती हैं जी, ये है जी वो है, ठीक है, ये मालूमात हैं, लेकिन इसको मार्फत नहीं कहते। मार्फत यह है कि खुदा ने इनको सलाहियतें क्या अता की हैं, खुदा ने इन्हें कमालात क्या अता किए हैं, इनको अख्तियारात क्या दिए, अगर उसका मुझे जितना इल्म होता जाएगा इनका मकाम और रुतबा मेरे नज़र में बढ़ता जाएगा। इसलिए इमाम के लिए दुआए मार्फत, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, मेरे अल्लाह मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता कर। नाम तो हम जानते हैं कि नाम उनका इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, वालदा का नाम भी जानते हैं, वालिद का नाम भी जानते हैं, लेकिन उसे मार्फत नहीं कहते, फिर भी कहते हैं मेरे अल्लाह हमें अपनी हुज्जत की मार्फत अता फरमाता जो है ना मेरे भाई जी। तो इसका मतलब आम जान पहचान और है, मार्फत जो है। और इसलिए इमाम फरमाते हैं कि हम आपकी महफिलों में आते हैं, आपके मजलिसों में आते हैं, आपके साथ मिलकर तवाफ़ करते हैं, आपके साथ जब मज़लूम की ज़ियारत को जाते हैं, आप हमें देखते हैं, हम आपको देखते हैं, लेकिन आप हमें पहचानते नहीं। जब हम हुक्म खुदा से ज़हूर फरमाएंगे तो कहेंगे इनको तो हमने कई मरतबा देखा था। तो लिहाज़ा गिरामी, ये मजलिसें हमें मार्फत मासूमीन अता फरमाती हैं। यहाँ पर रिज़्क मांगते हैं, एक रिज़्क तो विलायत का है ना, हम ये भी रिज़्क मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, मेरे अल्लाह में हुसैन की ज़ियारत का रिज़्क अता फरमा जी। ज़ियारत हुसैन कोई मोमिन के लिए मामूली रिज़्क नहीं है, ये हुसैन मजलूम की सखावत है कि जब कोई ज़ाहिर घर से इस नियत से कदम बाहर रखता है कि मैं फरजंदे ज़हरा की कब्र की ज़ियारत करके आऊँ। और यह भी याद रखिए, मासूम फरमाती है जिसने हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़ियारत की और जिसने हमारी शहादत के बाद हमारी ज़ियारत की, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर आज हम रोज़े की जाके ज़ियारत करते हैं तो इसका मतलब हम इमाम की खुद ज़ियारत कर रहे हैं। मन ज़ारनी फ़ी हयाती मन ज़ारनी बाद ममाती का मन ज़ारनी फ़ी हयाती, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी दुनिया से जाने के बाद ज़ियारत की, गोया ऐसे जैसे उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की।
तो यही हमारा बाकी आइमा मासूमीन के बारे में अकीदा है। तो ऐसा नहीं करामी, हम करबला वालों को सलाम पेश करने के लिए बैठे, हज़ारों दिल तड़प रहे हैं, इस वक्त बेचैन हैं कि हम इस साल करबला नहीं जा पा रहे। अभी भी कितने लोग मुझे बार बार कह रहे हैं, जी अगर आप फलां से कहें तो वीज़ा मिल सकता है, फलां से कहें तो मिल सकता है। यकीनन मिल जाएगा, लेकिन हालात का तकाज़ा, क्या कहते हैं ना कि मेज़बान के लिए भी मसाइल पैदा ना करो और न अपने लिए भी ना करो। मेरे भाइयों, ये हमें सहूलत दी गई है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर करबला जाकर मेरे जद्द मज़लूम की ज़ियारत ना कर सको ना, तो अपने घर के सिहन में चले जाओ, छत पे चले जाओ, गिरबान खोल लो, आस्तीनें चढ़ा लो, करबला का रुख कर लो, रोती आंखों के साथ एक मरतबा कह दो, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वली असगर का बाबा, आप भी हमारा सलाम हो, तुम्हें ज़ियारत हुसैन का सवाब मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, हर रोज़ हुसैन की ज़ियारत कीजिए, पुरसा दीजिए, टाइम टेबल को रेस्ट कीजिए ताकि मजालिस में हम आ सकें। और याद रखिए, मैं कहा करता हूँ, गम हुसैन में रोने वाले अज़ादार जनाब ज़हरा की दुआ का नतीजा है। अभी आपने एक रिवायत सुनी ना कि जब जिब्राइल अमीन ने आकर हुसैन मज़लूम की विलादत की खुशखबरी दी और फिर साथ रसूलुल्लाह को मज़लूमाना शहादत की खबर दी, तो रसूलुल्लाह रोने लग गए। तो ज़हरा बाबा की खिदमत में आके अर्ज़ करती हैं, क्या बाबा, आपको मेरे हुसैन की आमद की खुशी नहीं हुई? कहा, बेटा जितना मैं खुश हूँ इतना भला कौन हो सकता है। बाबा फिर ये आंसू कैसे? कहा, बेटे अब ये भी जिब्राइल ने आके मुझे बताया था कि तेरा ये बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा जुल्म सितम से शहीद कर दिया जाए। माँ की ममता तड़प उठी, हैं मेरा ये हुसैन शहीद किया जाएगा जुल्म जार से, प्यासा। बाबा आप नहीं होंगे इनको बचाने के लिए? नहीं फातिमा, मैं दुनिया से जा चुका हूं। तड़प के कहा, इनके बाबा अली तो होंगे ना? कहा, नहीं वो भी नहीं होंगे। कि इनके भाई हसन तो होंगे ना? कहा, वो भी नहीं होंगे। मैं तो होंगी ना? मैं जाके हाथ जोड़ के मन्नत कर लूंगी अपने हुसैन को बचा। नहीं फातिमा तू भी नहीं होगी। यहां तक तो ये बात थी। जब यहां सुना कि मैं भी नहीं होंगी ना, तो फिर बेसाख्ता पूछी, अच्छा बाबा फिर मेरे हुसैन को कोई रोने वाला होगा? फरमाया, बहनें होंगी, कोई रोने नहीं देगा। रसन बस्ता भाइयों की लाशों से कैदी बना के ले जाएंगे। और बेताबी बढ़ी, तो बाबा क्या मेरे हुसैन को कोई रोने वाला भी नहीं होगा? नहीं फातिमा, खुदा एक कौम को पैदा करेगा जिसके बुजुर्ग तेरे हुसैन को रोएंगे, जिसके जवान तेरे अली अकबर को रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे अली असगर को रोएंगे, जिसकी औरतें तेरी ज़ैनब व कुलसूम को रोएंगी। अज़ादर ये सुन्नत हज़ारों कतार रो कहते, बाबा मैं वादा करती मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक अपने हुसैन के गम में रोने वालों को जन्नत में लेके ना जाऊं। ये आंसू मामूली नहीं है। ये आसानी से नहीं आते, दिल पे चोट लगती है तो आते हैं। अभी आज यकम गुजर गई, दूसरी रात आ गई। एक आलिम बुजुर्गवार ने एक वाक़या मैंने पढ़ा कि जिलहज की आखिरी रात थी, ख्वाब देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, लेकिन अजीब हालत में कि सर से लेकर पांव तक इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर हैं। जगह जगह जख्म है, खून बह रहा है, कोई भी जगह नजर नहीं आई कि जो सही और सालिम हो। ये ख्वाब देख के उठ बैठा, रोता रहा, सारा दिन रोता रहा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है कि मुझे इमाम की इस हालत में ज़ियारत हो गई। यहाँ तक कि ये चांद रात जो गुजर चुकी है ना, का ये मुहर्रम की चांद रात आ गई, अज़ा खानों में सफ़े अज़ा बिछी, ज़िक्र हुसैन हुआ, मुसीबत हुसैन बयान हुई, हमने महिला सुनी, आंसू बहाए, गिरिया किया, क्या मैं भी रोता रोता सो गया।
और ये पहली रात को फिर मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। लेकिन आज क्या देखता हूँ कि सर से लेकर पाँव तक हुसैन सही व सालिम है, कोई ज़ख़म नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने बेसाख्ता पूछा, फरजंदे ज़हरा कल रात मैंने आपकी ज़ियारत की थी, आप सर से लेकर पाँव तक ज़ख्मी थे, कोई जगह नहीं थी जहाँ ज़ख़म ना हो, और आज आपके बदन पे कोई ज़ख़म नहीं है, सब ज़ख़म ठीक हो चुके हैं, ये एक रात में ऐसे क्यों हो गया? फरमाया, मेरा आज़ादार, कल मुहर्रम का चांद तुलू हुआ, अज़ा खाने सजे, अज़ादारों ने मेरे गम में आंसू बहाए, मेरी मजलूमा माँ हर अज़ा खाने में गई, बिल्लोर की शीशियों में अज़ादारों के आंसू संभाल के लाई, अज़ादारों के आंसुओं का मेरे जख्मों पे मरहम किया, खाइए मेरे अज़ादारों के आंसुओं का मरहम था कि मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। वो कहता, मेरे तड़प के कहा कि आका कोई ऐसा जख्म बाकी तो नहीं है जो मुझे नजर ना आ रहा हो? तो अज़ादार उस वक्त कहते हैं कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, हाँ, दो जख्म ऐसे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो मेरे दिल पर जख्म है, एक मेरे अली अकबर की जवानी का जख्म और एक मेरे अब्बास की जवानी का जख्म है, जो वो कभी ठीक नहीं होगी। अज़ादारों, बस एक ही बात आखिरी अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया था, और रोने वालों, और नोहा मरसिया लिखने पढ़ने वालों, मेरे जद्दे मजलूम हुसैन और उन 18 बनी हाशिम के नौजवानों पर गिरिया किया करो। ला मसील लहुम वला नज़ीरा फिर दुनिया, जिनका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। यहाँ तक तो बात किसी हद तक काबिल बर्दाश्त थी। अज़ादार इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम आगे क्या बताते हैं कि ये 18 वो होंगे कि जिनको जालिम 3 दिन का प्यासा इस तरह ज़िबा करेंगे जिस तरह कबश लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका तर्जुमा कुछ भेड़ करते हैं, कुछ बकरी करते हैं, और ज़िबा भी उनको पुष्ट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आम भेड़ के लिए लफ्ज़ शात भी इस्तेमाल होता है, कोई दूसरे लफ्ज़ भी हैं, लेकिन कबश लफ्ज़ जो है ना, ये ज़माने जहलियत के लिए उस जानवर के लिए बोला जाता था जिसे चंद लोग मिल के पालते थे। ज़माने जहलियत की बात करता हूँ, मिल के पालते थे, उसकी परवरिश करते थे। जब वो जवान हो जाता था ना, तो फिर एक दिन सारे अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए, तमाशा करने के लिए उस अपने पाले हुए जानवर को एक जगह पर ले आते, उसको छोड़ देते, चारों तरफ से घेरा कर लेते, और जिसके हाथ में नेज़ा होता वो नेज़ा मारता, जिसके हाथ में खंजर होता वो खंजर मारता, जिसके हाथ में पत्थर होता वो पत्थर मारता, जिसके पास जो कुछ होता उस जानवर को हर तरफ से मार मार के, हंस हंस के उसको कत्ल किया करते थे। इमाम फरमाते हैं, मेरे जद्दे मजलूम और इन जवानों को करबला में यजीदियों ने उस कबश की तरह ज़िबा किया था, जिस मलऊन के हाथ में जो भी चीज आती, वो हुसैन भी कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई तलवारें मारता था, कोई रेत फेंकता था। एक कासिम था तो लाश पांव तले टुकड़े टुकड़े हो गई। एक हुसैन थे कि जिसका लाशा पामाल कर दिया गया। इसलिए अज़ादारों, गिरिया किया करो इस तरह कि जिस तरह बुढ़िया माँ अपने जवान बेटे की मौत पे रोती है, और जब आप ये चीखों पुकार करते हैं ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे जद्दे मजलूम पे चीखे मार मार के रोया करो। और जब तुम चीखे मार के रोते हो ना, और इमाम फरमाते मेरा सलाम हो उन अज़ादारों पर जो मेरे जद्दे मजलूम पर रो रो के चीखे मार मार के रोते हैं। और जब आप रो रहे होते हैं ना, तो जनाब ज़ैनब के साथ सकीना खड़ी होके पूछती, अम्मा ये कौन है? इन्होंने तो मेरे बाबा मेरे भाई को कत्ल होते देखा नहीं।
काश ये करबला में होते, मेरा अली असगर पे आसा शहीद ना होता। अज़ीज़ाने गिरामी, जिंदगी में ये दिन नसीब हुए हैं, गरीब बन के सुनना, अमीर बन के ना बैठना। हमारा सलाम हो उस गरीब ज़हरा पर कि जिसके जिस्म से मशरिक की हवा मगरिब को गुजरती थी। हमारा सलाम हो उस गरीब ज़हरा पर जिसके गम की हमने सफ़े अज़ा बिछाई है कि जिसको घोड़ों की टापों के नीचे इस तरह पीस के रख दिया गया कि बदन बिल्कुल आपस में मिल गया था। जिसको इस तरह जुल्म और सितम से शहीद किया गया कि जब पहले रसन बस्ता उसकी लाश भी आई थी तो ताज्जुब से कहती है, अंता खियाल हुसैन, क्या मेरा माँ जाया भाई हुसैन तू है? जी। फिर बेसाख्ता ज़ैनब ने कहा, है ना रासों का, तेरा सर कहाँ गया, तेरी उंगली कहाँ गई, तेरा कमरबंद कहाँ गया? ओ जिब्राइल के परों पे सोने वाले हुसैन, ऐ चादर ततहीर के साए में सोने वाले हुसैन, आज करबला के इस रेगजार में तेरा बेकोरों का फल्लाशा। इधर ज़ैनब का ये सवाल करना था कि हुसैन के कटे हुए लाशे से एक ही आवाज आई, ज़ैनब तूने मुझसे इतने सवाल किए, मुझे एक ही सवाल का जवाब दे दो, ऐ लरिदाओं के ज़ैनब तेरी चादर कहाँ गई? ये सुनना था। ज़ैनब रो के कहती है, भैया इधर जिब्राइल ने नोहा पढ़ा, या अहलल आलम कद क़ुतिल हुसैन अत्शाना, और दुनिया वालों हुसैन प्यासा कत्ल कर दिया गया। उधर शिमर ने नो के नेजा से हमारे सरों से चादरें छीन ली। लानतुल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअफ़ीहा, परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद हमारी सफ़े अज़ा बिछाई को कबूल मकबूल फरमा। मालिक हम सबको इस बीमारी के शर से महफूज फरमा। हमारे नौजवानों को तूले उम्र सेहत व सलामती अता फरमा। बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। हमारे बच्चों को ज़ेवर इल्म, अमल और मोहब्बत विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद से रास्ता पर रास्ता फरमा। परवरदिगार करबला के रास्तों को खोल दे ताकि हम मज़लूम करबला गरीब ज़हरा की कब्र की ज़ियारत कर सकें। मालिक कहना तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त और जलालत का जनाब सदीक़ कुबरा ज़हरा मज़लूमा को हमसे राज़ी फरमा। मालिक कायनात हमें मखदूमा कायनात की खिदमत में पुरसा पेश करना है। मालिक उस पुरसे को कबूल मकबूल फरमा। मालिक कायनात जनाब इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा और हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के आवान नसार में शुमार फरमा। बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। हाज़रीन शुरका ख़वातीन हज़रात जो आए हैं जो नहीं आए उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। सिवाय गम हुसैन मज़लूम के कोई गम ना नसीब हो। हुज्जत दौरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम इमाम ज़माना के आवान नसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हक़्क़े मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन।